वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का 7वां प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और शुरू करते हैं इसको पहले प्रश्न से। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। हमारा ऑप्शन ए दिया हो संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, असम की राजभाषा कौन सी है। ऑप्शन ए असमिया, ऑप्शन बी काकपक, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असमिया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए गुंडागर्दी करना, ऑप्शन बी गलत ढंग से कमाई, ऑप्शन सी बहुत कंजूस होना, ऑप्शन डी चर्म रोग हो जाना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत कंजूस होना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए खाद, ऑप्शन बी तुलना, ऑप्शन सी मिलान, ऑप्शन डी सादृश्य। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खाद। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है, जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी अकिंचक, ऑप्शन सी दंडनीय, ऑप्शन डी जीवट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंडनीय। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संप्रदान कारक। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया, आलोक का विलोम शब्द क्या है। तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, पहला ऑप्शन बालोक, दूसरा ऑप्शन जालोक, तीसरा ऑप्शन तिमिर और चौथा ऑप्शन लोक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिमिर। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया, श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है। ऑप्शन ए यौवन, ऑप्शन सी छावनी, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन डी सावन। तो यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सावन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, इसका आंसर सावन ही रहेगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए कार्यालय, ऑप्शन बी कार्यालय, ऑप्शन सी कार्यालय, ऑप्शन डी कार्यालय। तो यहाँ पे हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यालय। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया, इस चित्र को छूना मना है, यह विकार का वाक्य है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य,
ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द भाव है का अर्थ नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भाव है का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी दर, ऑप्शन सी श्रद्धा, ऑप्शन डी चमक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए स्वर प्लस गारोहण, ऑप्शन बी स्वर्गारोहण, तो गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी स्वर प्लस गारोहण, ऑप्शन डी स्वर्ग प्लस आरोहण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ग प्लस आरोहण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संभाव्य भविष्यकाल। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ हमसे पूछा गया है परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए पर, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी वाद। तो यहाँ परिवाद का हम अगर मूल शब्द निकाल के संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है परि प्लस वाद। तो यहाँ पे हमारा ये मूल शब्द हो जाता है और ये हमारा उपसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए झगड़ा मिटाना, ऑप्शन बी जलते घर को बचा देना, ऑप्शन सी कुछ भी जलने ना देना, ऑप्शन डी आग बुझाना। तो यहाँ हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झगड़ा मिटाना। इसके बाद चलते हैं हम अपने लास्ट प्रश्न पे। तो ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। यहाँ पे हमसे पूछा गया ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पाबंदी लगाना, ऑप्शन बी मौका देखते रहना, ऑप्शन सी उपेक्षा करना, ऑप्शन डी खुश हो जाना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा राइट आंसर। तो ये थी 20 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को लेकर आप इसमें पढ़ी हुई सारी वीडियो को ज़रूर देखें। ये सारी वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।